आज के मुख्य समाचार। सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाते नजर आ रहे पीए सुधीर सांगवान। भाजपा शासित कर्नाटक में गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के खिलाफ लोकायुक्त जांच शुरू। भारत देश नए न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शपथ ली। मुंबई, गोवा के करलीज पब का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सोनाली को एक साथ डांस करते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाई दे रहा है कि सुधीर अपने हाथ से जबरदस्ती सोनाली को कोई ड्रिंक पिला रहा है। बता दें, सोनाली की मौत के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सोनाली का पीए सुधीर सांगवान, दोस्त सुखविंदर, गोवा करलीज पब का मालिक और ड्रग पैडलर शामिल हैं। सुधीर और दोस्त सुखविंदर को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन दोनों पर सोनाली की हत्या का आरोप है। पुलिस ने सोनाली की मौत में हत्या की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस ने गोवा के अंजुना बीच स्थित करलीज पब के मालिक और उस ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सिंथेटिक ड्रग्स होटल के उसी बाथरूम से मिला है, जहां पर सोनाली गई थी। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 1.5 ग्राम MDMA ड्रग बोतल में डालकर पार्टी के लिए तैयार किया गया था। इसी बोतल से सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया, जिसे पीने के बाद सोनाली की हालत ज्यादा खराब हो गई। वहीं अब गोवा पुलिस की जांच पब में मौजूद लोगों पर चल रही है, जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। इस मामले में पुलिस अब 2 लड़कियों की तलाश कर रही है, जो कि घटना वाली रात करलीज पब में मौजूद थी। साथ ही पुलिस सुधीर से 2 मिस्ट्री गर्ल्स के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बता दें, सोनाली केस प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी है। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, कई नेताओं ने कहा कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन अंत में उनकी हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हत्या के इस मामले में जो सामने दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ छिपा है। हर पहलू की जांच किए जाने की जरूरत है। सच्चाई का पता लगाने के लिए इस तरह के मामलों की सीबीआई से जांच कराए जाने की जरूरत है। बेंगलुरु, भाजपा शासित कर्नाटक में गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने शनिवार को कहा कि लोकायुक्त ने आरागा ज्ञानेंद्र के खिलाफ बेंगलुरु विकास प्राधिकरण BDA द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें जमीन आवंटित करने के संबंध में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लोकायुक्त को पूरी ताकत देगी। एक शिकायत में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेंद्र और अन्य प्रभावशाली नेताओं को करोड़ों रुपए की साइट आवंटित करने की कर्नाटक सरकार की नीति को फटकार लगाई है। शिकायत में ये भी कहा गया कि जी श्रेणी की साइटों को आवंटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें आवंटित किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को BDA आयुक्त MB राजेश गौड़ा का तबादला कर दिया है। आपने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में भारी बारिश के चलते लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बना पाई। आपने आगे कहा कि जिस तरह से सरकार ने करोड़ों रुपए की जमीन आवंटित की है, उससे पता चलता है कि भाजपा सरकार का एक और चेहरा दिखाता है। आपने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सभी परियोजनाओं पर ठेकेदारों से 40% कमीशन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट डेविड वल्लूरी। मुंबई, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति UU ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति NV रमना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। न्यायमूर्ति NV रमना ने परंपरा और वरिष्ठता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति ललित को उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की थी।
न्यायमूर्ति ललित का भारत की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल होगा और 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। आइए जानते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित के बारे में। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की जीवनी। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के रूप में अभ्यास किया। न्यायमूर्ति ललित उन 6 वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का जन्म 9 नवंबर 1957 को मुंबई के सोलापुर में हुआ। उनके दादा रंगनाथ ललित भी एक वकील थे, जिन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सोलापुर के दौरे पर 2 अलग-अलग समारोहों की अध्यक्षता की थी। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का विवाह अमृता से हुआ। वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से लॉ में ग्रेजुएट हैं। ललित ने जून 1983 में एक वकील के रूप में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में दाखिला लिया। उन्होंने अधिवक्ता एम ए राणे के साथ अपना अभ्यास शुरू किया, जिन्हें कट्टरपंथी मानवतावादी विचारधारा के प्रस्तावक के रूप में माना जाता था। उन्होंने 1985 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में स्थानांतरित कर दी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण एच पारेख के कक्ष में शामिल हो गए। 1986 से 1992 तक ललित ने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ काम किया। 3 मई 1992 को उदय उमेश ललित ने योग्यता प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत हुए। 1994 में उन्होंने भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का प्रतिनिधित्व लड़ा, जिन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस को रोकने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति ललित ने अपने 1998 के अवैध शिकार मामले में सलमान खान का प्रतिनिधित्व किया था, जब अभिनेता पर 2 काले हिरणों को मारने का आरोप लगाया गया था, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति के मृग थे। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर भाजपा नेता और गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया, जिन पर सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में हत्या का आरोप लगाया गया था। 29 अप्रैल 2004 को उदय ललित को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने यमुना नदी के जंगलों, वाहनों के प्रदूषण और प्रदूषण से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायालय को न्याय मित्र के रूप में सहायता प्रदान की। 2011 में उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2 कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति (SCLSC) के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।